सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस बार सिर्फ हम अपने मुन्ना को वापस ही नहीं पाएंगे, बल्कि तुमको राधिका हमेशा के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से निकाल बाहर फेंक देंगे। इस घर से तुम्हारी विदाई का वक्त अब ये सुजाता तय करेगी। आपने ये क्या किया? देखिए पूरे कमरे में ऐसे फूल बिखेर दिया आपने तो। हाँ तो मेरे पापा ने मुझे ये फूल दिए, मेरा जो मन आएगा वो मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप खेल लीजिए। ये देखिए आपकी फेवरेट बॉल हमारे कमरे में रह गई थी और अब ना बहुत रात हो गई है, तो जल्दी से सो जाइए ताकि सपने में ना निंदिया रानी आ सके। नहीं 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 सोना है। पहले मेरे पापा मुझे लोरी गा के सुनाएंगे तभी सोना है। पापा चाहिए, लोरी गाना है पापा। और आपको लोरी सुनाने के लिए आपके पापा आ गए। ये पापा आ गए। चलो अब आप लेट जाओ। ओके पापा। हाँ। भोलेनाथ जी, माँ जी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, प्लीज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दें। यहाँ पे सो जाए। सो जाओ, आ जाओ। अब देखना कैसे हम अपने दिव्यम पर इस राधिका नाम की मक्खी को भटकने भी नहीं देंगे। धीरे धीरे तुम दोनों को हम अलग कर देंगे। बेटा थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहो। मम्मी हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी गुड़िया। बेटा हैप्पी बर्थडे। हाँ, आज हैप्पी बर्थडे है। आज तो फिर केक खाने को मिलेगा। ये जरूर केक खाने को मिलेगा। ओके पापा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। थैंक यू सोनू। गौरी दीदी, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। हैंडमेड कार्ड। ओह माय गॉड, इट इज सो बोरिंग एंड चीप। आजकल हैंडमेड कार्ड कौन बनाता है लड्डू? गौरी देखो बेटा, जो रेडीमेड कार्ड होते हैं ना वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो हैंडमेड कार्ड होते हैं ना, इसे बनाने के लिए बनाने वाले का प्यार, उसके इमोशन और उसकी मेहनत तीनों चीज होती है। तो इसे संभाल कर रखना। ओके पापा। थैंक यू लड्डू। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। सॉरी बेटा। चाची, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। गौरी चुप कर, ये आपकी पहली माँ है। पहली माँ? हाँ वो भाभी, गौरी बेटा आप लड्डू से बड़ी हैं ना, इसलिए आप हमारी पहली बेटी हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चाची। चलो खेलने जाते हैं। हाँ चलो चलो। खेल देंगे। चलो 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 चलो
आपने शाम के बच्चों की पार्टी तो रख दी, लेकिन हमें ना अभी से बहुत घबराहट हो रही है। देवरानी जी, आपको तो पता है ना बच्चे कितने शैतान होते हैं, हम कैसे संभालेंगे सबको? कली भाभी, आप क्यों परेशान हो रही है? हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हाँ कली, फ्रिज में ना थोड़ी ज्यादा जगह बचा कर रखना, इतनी गर्मी है तो बच्चों को आइसक्रीम तो लगेगी ना। और मैंने तो वो फ्रोजन फूड भी मंगा रखा है। और हमने ना बड़ा सा केक ऑर्डर किया है, प्रिंसेस वाला। लेकिन गोलू जी, सारा सामान फ्रिज में आएगा कैसे? अब तुम उसकी चिंता मत करो। गोलू भैया, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा फ्रीजर रेंट कर लेते हैं, तो बर्थडे का जितना भी सामान है जिसे ठंडा रखना है वो उसमें रख देंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। आज तो गौरी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम सब। इस पार्टी में असली धमाल तो हम करेंगे। टिफिन जी, क्या हुआ? माँ जी को लेके आप इतना मायूस हैं? राधिका, अब तक घर में जो हो रहा है उसके बाद और माँ की जो हालत है, ये सब देखते हुए मेरा कोई सेलिब्रेशन करने का मन नहीं। टिफिन जी, माँ जी की चिंता हम सबको है, लेकिन घर में यही तो तीज त्योहार, जन्मदिन, सालगिरह वाले मौके होते हैं जिसमें सब लोग अपनी टेंशन भूल कर साथ में खुशी के 2 पल जीते हैं। और आपने देखा ना कि बर्थडे के नाम से माँ जी कितना खुश हो गई थी। क्या पता कि आज की पार्टी में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे माँ जी ठीक हो जाए। सच में ऐसा लगता है ऐसा होगा? दर्शन जी, हमें उम्मीद तो पूरी है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। वैसे भी माँ जी की तबीयत खराब है तो गौरी का मूड क्यों खराब करें? वो तो छोटी बच्ची है ना, अगर उसका बर्थडे मनाएंगे नहीं तो मायूस हो जाएगी। और वैसे भी हमने लड्डू का बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाया था, गौरी को भी तो उम्मीद होगी ना। सही कह रहे हो तुम। चलिए, अब आप स्माइल कीजिए। पता है राधिका, मेरी हर मुस्कान की वजह तुम्हारे रहते हुए मैं कभी ज्यादा देर तक दुखी रह नहीं सकता। चलिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? ठीक है। बच्चों बच्चों बच्चों, टाइम प्लीज, आ जाओ। अब हम एक नया गेम खेलते हैं ना, तो अब इसके लिए 2 टीम्स बनाएंगे। ये रस्सी का एक सिरा एक टीम की तरफ और दूसरा सिरा दूसरी टीम की तरफ, और आपस में आपको खींचना है। और जिस टीम की तरफ ये रस्सी गई वो विनर, और जो विनर उसको मिलेगा केक का बड़ा पोर्शन। ये केक का बड़ा पीस मिलेगा, तब तो मैं भी खेलूंगी। दादी, आप मेरी टीम में हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। अगर ये तुम्हारी टीम में जाएगी तो तुम्हारी टीम तो जीत जाएगी। तो तुम एक काम करो, अपनी टीम में लड्डू को रख लो। नहीं, हम इसे अपनी टीम में नहीं लेंगे। नहीं, पर तुम उसको टीम में लो या ना लो, मैं तो फिर भी खेलूंगी। मैं खेलूंगी, खेलना। दादी, क्या हुआ? आंटी, दादी को समझाओ ना, हम छोटे हैं, वो बड़ी हैं, वो हमारे साथ कैसे खेल सकती है? इस परेशानी का एक हल है हमारे पास। क्यों ना आप सब मिलके कोई ऐसा खेल खेलो जो माँ जी भी आपके साथ खेल सके, जैसे छुपन छुपाई। ये खेल आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो और सबको बहुत मजा आएगा। और गेम खेलने के बाद सब लोग जूस पियेंगे, ठीक है? मेरा बर्थडे है तो मैं डिसाइड करूंगी कौन डाइन देगा। लड्डू डाइन देगी। ओके गौरी दीदी, हम सब छुपेंगे, तुम हमें ढूंढना। ओके, चल छुपना। 1 2 3।
थैंक यू राधिका बेटा, प्रॉब्लम का हल भी निकाल लिया और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। चलो मैं आता हूँ, है ना? जी। अरे भाभी, संभाल कर। देखिए ना देवरानी जी, कितना बड़ा केक है, ये फ्रिज में कैसे आएगा? भाभी, इसलिए तो दिव्यम जी ने बड़ा वाला फ्रीजर मंगवाया है। उसमें बच्चों के खाने पीने का सामान, आइसक्रीम सब रखा हुआ है। हम ये केक भी उसी में रख देंगे। हाँ देवरानी जी, संभाल कर, आराम से। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना माँ कि मैं मेरी राधिका के बिना एक पल नहीं जी सकता, तो फिर आपने मेरी राधिका को मारने की कोशिश क्यों की? तुमने जो हरकत की है सोचा था, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसा नहीं। ठीक खुनमु की किचन में जा रही है, यही सही समय हमारे नए प्लान को अंजाम देने का। केक के लिए जगह तो बन गई, अब जल्दी से केक अंदर रख देते हैं। कल तो हमारे मुन्ना ने उस गोलमुखी को थोड़ा बहुत ही डांटा था, लेकिन आज हम ऐसा कारनामा करेंगे कि हो सकता है मुन्ना गुस्से में आकर उसे घर से बाहर ही निकाल दे। हे भगवान, हम इस फ्रीजर में छुपने तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग इसे खोलना ही भूल जाए और इसी में हमारा राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, क्या करेंगे? ये आदमी तो घर में जन्मदिन की पार्टी की लाइट करने के लिए आया है। अब यही हमारे काम आएगा। अरे, ये फ्रीजर कैसे खुला हुआ है? हम तो बंद करके गए थे। खैर बंद कर देते वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। दादी कहाँ है? चलो 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 बच्चों, अब बहुत टाइम हो गया, केक कटिंग का टाइम भी हो गया, चलो सेलिब्रेट करते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। एक सेकंड, अब बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए मैं गिटार लेके आता हूँ, जल्दी लेके आना बेटा। हाँ हाँ। माँ जी कहाँ है? बच्चों, माँ जी कहाँ है? वो आप सबके साथ ही खेल रही थी ना? हाँ मम्मी, मैंने सबको ढूंढ लिया पर वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, आप लोग रुको, हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी बाथरूम में हो? हम एक बार वहां जाके देख लेते हैं। माँ जी,
हे भगवान, अभी तो कोई फ्रीजर खोलने क्यों नहीं आया? कहीं हम इसी फ्रीजर में जम करके ना रह जाए। वैसे तो हमने यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम पहले ही कर रखा है। सुनो, हम ना इस फ्रीजर में छिपने जा रहे हैं। अगर किसी ने हमें 15 मिनट में नहीं ढूंढा तो तुम तुरंत जाकर के लाइट का मेन स्विच बंद कर देना और हमें इस फ्रीजर से बाहर निकाल लेना। इस काम को करने के हम तुम्हें पूरे 25,000 देंगे। जी मैडम। वैसे तो हमने उस आदमी से 15 मिनट तक इंतजार करने के लिए बोला था, लेकिन कहीं 5 मिनट के अंदर ही हमारा काम तमाम ना हो जाए। अरे कोई जल्दी से आकर के फ्रीजर खोलो ना। अरे देवरानी जी कहाँ रह गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चलो अब केक काटते हैं, लेकिन केक कहाँ है? हाँ मामा, आप जल्दी से केक लाओ ना, मेरी फ्रेंड्स को घर भी जाना है। हाँ हम अभी लाते हैं। अब तब तक चलो सब लोग हैप्पी बर्थडे गाते हैं। 3, 2, 1, go. Happy birthday to you. कली, ये कैसे हुआ? बच्चों आप लोग यहीं रुको, हम आते हैं। चलो। क्या हुआ होगा? क्या हुआ? कली तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? माँ क्या हो गया? यहाँ कैसे पहुंच गई? हमने जब फ्रीजर खोला तो देखा चाची सास जी अंदर। गोलू भैया जल्दी आइए, मदद कीजिए। हाँ। पापा बहुत डर लग रही है। पापा मैं हूं ना, मैं आ गया। आराम से, आराम से। गोलू भैया जल्दी जाइए, रूम से हेड ड्रायर लेके आइए। जल्दी जाओ। क्या चालू करो, जल्दी देखो। मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। बहुत डर लग रही है। लेकिन सुजाता बेटा, तुम उस फ्रिज में पहुंची कैसे? वो तो मैं ना यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रही। मैं तो छुपने की जगह ढूंढ रही थी, मैं इस पे छुपने के लिए आई और देखा कि इसमें केक रखा था खाने के लिए। जैसे मैं गई ना, मैं उसमें गिर गई और फिर किसी ने तो पीछे से आके बंद कर दिया। पापा दरवाजा किसने लॉक किया? मैं पूछ रहा हूँ किसने बंद किया? कल तुमने बंद किया? जी वो हमने बंद किया था। हमें नहीं पता था कि माँ जी उसके अंदर है। तो राधिका ध्यान रखना चाहिए था ना तुम्हें। बच्चों को छुपन छुपाई खिलाने का आइडिया तुम्हारा था ना। माँ की जिम्मेदारी अगर तुमने उठाई थी तो अच्छे से निभानी चाहिए थी ना राधिका। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की दिमागी हालत इस वक्त छोटे बच्चे जैसी, वो कहीं भी छुप सकती हैं। तुमने क्यों चेक नहीं किया? हमें लगा माँ जी बाथरूम में, तो हम बाथरूम में देखने के लिए चले गए थे। प्लीज राधिका, बहाने मत बनाओ। और क्यों लॉक किया तुमने दरवाजा फ्रीजर का? वो केक रखने के बाद ही हमने फ्रीजर बंद किया था। हमें नहीं पता चला माँ जी कब फ्रीजर में गई। हमें प्लीज माफ चेक करती हूँ। लेकिन राधिका बेटा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। कल भी तुम्हारी वजह से सुजाता को नुकसान पहुंचने वाला था, आज भी उसकी जान जाते जाते बची। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आता राधिका, तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों होने दे रही हो ये सब माँ के साथ? जानता हूँ कि माँ की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, शायद उसी की सजा मिल रही है उनको कि उनकी ये हालत हो गई है। लेकिन तुम्हें तो होशियारी से काम लेना चाहिए था ना राधिका। राधिका,
इस वक्त तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाने पड़ेंगे। अरे उसकी तबीयत को देखो, उसको सही करने के बजाय तुम और मुश्किलें बढ़ा रही हो उसकी। ये बलून आंटी बहुत गंदी है पापा, बहुत गंदी है, मुझे बंद कर दिया। माँ की तबीयत खराब हो रही है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा, मम्मा मैं कब केक काटूंगी? मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा। ओह माय गॉड, मेरा केक तो पूरा खराब हो गया। अब मैं क्या काटूंगी? कोई बात नहीं गौरी बेटा, मैं आपके लिए दूसरा केक लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा केक ला कर दूंगा, ठीक है? पापा, मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा। गोलू बेटा, तू नया केक ले आ, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। केक लेके आता हूँ, फिर बर्थडे बनाएंगे। चलो हम भी कमरे में चलते हैं। राधिका, मैं जानता हूँ कि माँ अचानक से बीमार हुई और तुम्हें ये हालात समझने में वक्त लग रहा है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो तुम, माँ अभी एक छोटे बच्चे जैसी है और उनका खास ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज अगर मेरी माँ को कुछ भी हो जाता ना तो कोई बात नहीं माँ। ना जाने हमसे अनजाने में ये गलतियाँ कैसे हो रही हैं। हमें और सतर्क रहना होगा ताकि माँ जी पर कोई आँच ना आए।